अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान खालिद और स्पार्क रिन्यूएबल्स की साइट रिव्यू में आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक 25 किलोवाट की ऑन ग्रिड साइट। इस साइट के की एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता दूं, ये एक 25 किलोवाट की ऑन ग्रिड साइट है और यहाँ पर 25 किलोवाट के हम सोलर पैनल्स डिप्लॉय करें। सोलर पैनल्स का ब्रांड है जिनको सोलर और 540 वाट का ये मॉड्यूल है और ये मोनोपर्क हाफ सेल टेक्नोलॉजी में है। और इसी तरह से इन्वर्टर्स की बात करूँ तो इन्वर्टर यहाँ पे लग रहा है जी 25 किलोवाट का सोलस ऑन ग्रिड इन्वर्टर। बड़ा अच्छा इन्वर्टर है, मॉनिटरिंग इसकी बड़ी इजी है, एक्सेस बड़ा आसान है और ऑब्वियसली IP65 है तो विंड प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। ये साइट की जो है अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है, इंस्टॉलेशन चल रही है, कमिश्निंग हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह कर लेंगे, तब आपको इस साइट का कंप्लीट रिव्यू भी हम देंगे। इस साइट की जो डेली जनरेशन है अगर उसकी बात कर लूँ तो ये 25 किलोवाट की जो ऑन ग्रिड साइट है ये समवेयर अराउंड आपको 60 से 80 यूनिट्स जो है वो डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करके देगी, क्योंकि अभी विंटर्स है, जनरेशन थोड़ी कम होगी। जैसे जैसे समर्स की तरफ आपका ट्रेंड बढ़ेगा तो इसकी जो जनरेशन पावर है वो भी बढ़ती जाएगी। इसकी मंथली सेविंग जो बनेगी वो समवेयर अराउंड 60,000 टू 85,000 रुपीज़ पर मंथ आपको बिल में ये वाली साइट जो है सेव करके देगी। अब ये जो साइट है जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करें, इस साइट के अंदर हम ख़ास तौर पे ख्याल रख रहे हैं क्योंकि ओल्ड हाउस है, यहाँ पर हमने छत पे ड्रिलिंग भी की है। ड्रिलिंग के साथ ही ना हम इसका सिविल वर्क साथ साथ भी करवा रहे हैं ताकि कोई भी लीकेज और सीपेज का ख़तरा ना रहे। जो साइट पे हमने फ्रेम्स इंस्टॉल किए हैं वो 14 गेज के गैल्वेनाइज्ड फ्रेम्स हैं, क्योंकि पैनल की अगर 25 ईयर की वारंटी आती है, 25 ईयर की अगर पैनल लाइफ है तो वो फ्रेम्स की भी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो विथस्टैंड करें और उनको कोई रस्ट वगैरह जो है वो ना लगे। सिमिलरली विद द इन्वर्टर 5 ईयर की जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट बेस वारंटी के साथ आता है। इस साइट की बात करूं तो हमारे पास रूफटॉप काफ़ी अच्छी अवेलेबल थी, हमारे पास स्पेस जो है वह यहाँ पे काफ़ी एडिकेट अवेलेबल है। इस साइट पे जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमने पैनल की जो इंस्टॉलेशन की है वो 2 PV और 3 PV स्ट्रक्चर को मिक्स करके की हुई है। 2 PV का मतलब है कि जिस फ्रेम पे 2 पैनल लग जाएँ और 3 PV का सिमिलरली मतलब है कि जिस फ्रेम पर 3 पैनल आपके इंस्टॉल हो जाए। इस साइट में जो हम लोग इंस्टॉल करें हैं ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि जो जितनी आपकी वायरिंग है वो कहीं से भी स्ट्रक्चर के साथ आपकी कनेक्ट ना हो रही हो, अर्थ ना हो रही हो। इसी तरह से हम जो सारी पाइपिंग है उसको डक्ट के थ्रू और पाइप्स के थ्रू कनेक्ट करके तो फिर इन्वर्टर तक और बाकी जो है मेन जो इसकी ग्रिड है उसके साथ सप्लाईज देते हैं। चूँकि ये नेट मीटरिंग साइट है, यहाँ पे जो नेट मीटरिंग की SOPs और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोग वो भी पूरी कर रहे हैं। इस साइट के अंदर जो है वो अर्थिंग बोरिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ है, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। और उसमें अर्थिंग के का एक मेजर बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर पैनल में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो भी डायरेक्टली अर्थ ग्राउंड हो जाता है। इसी तरह सिमिलरली अगर इन्वर्टर साइड से या आपके घर वाली साइड पे कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है या अगर इलेक्ट्रिक फेलियर होता है या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो वो भी अर्थिंग और ग्राउंड हो जाती है। जो ऑन ग्रिड साइट है इसकी मैं थोड़ी सी आपको रिव्यू बता दूं कि ऑन ग्रिड साइट पे काम होता कैसे है। ऑन ग्रिड साइट जितने भी सिस्टम्स हैं वो बेसिकली आपकी ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होकर ग्रिड के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। लेट से एक एग्जांपल लेमन टर्म्स में बताता हूँ कि आपके घर का लोड 2000 वाट का चल रहा है और सोलर पैनल आपने 5 किलोवाट के लगाए हुए हैं। एट एनी गिवन टाइम 5 किलोवाट का अगर सोलर पैनल 3 किलोवाट जनरेट कर रहा है तो वो 2 किलोवाट तो घर की जो अपनी कंजम्पशन है वो पूरी कर लेगा और जो एक्सेस कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट कर देगा जो कि 1000 वाट की होगी। अब अगर हम सोलर के जो सन टाइम है उसको कंसिडर करें तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक आपका डे लाइट रहती है। ये 12 घंटे का जो सोलर का टेन्योर है हमारा, इसमें जितनी भी जनरेशन होगी आपके घर में भी यूज़ हो जाएगी और जो एक्सेस कैपेसिटी है वो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ नेट मीटरिंग। अगर तो आप अपने बिल में वाकई सेविंग चाहते हैं तो ये नेट मीटरिंग वाला सोल्यूशन जो है दैट इज़ अ वाइबल सोल्यूशन, क्योंकि जैसे ही हम हाइब्रिड सिस्टम पे मूव करते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक आपका जनरेशन कैपेसिटी और लोड वो इक्विलिब्रियम में ना हो। आपका लोड हमेशा जनरेशन कैपेसिटी से कम होना चाहिए, तब आपका हाइब्रिड सिस्टम एक्टिव रहता है। वरना अगर आपका लोड ज़्यादा है और जनरेशन पावर कम हो रही है तो वो ग्रिड को भी साथ कनेक्ट कर लेता है, तो उसकी यूजेबिलिटी और उसकी जो आप कह लें कि बिल में रिडक्शन है वो इतनी नहीं मिल पाती है आपको जितनी आपको ऑन ग्रिड सिस्टम में मिल पाती है। अब जब बिल की रिडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे क्लाइंट है इन्होंने हमारी सर्विसेज और हमारी ऑफ़र को अवेल किया, इन्होंने एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ऑफ़र दे रहे हैं 50% ऑफ ऑन इंस्टॉलेशन इन विंटर्स। तो ग्रैब योर फ़ोन, डायल द नंबर और ये इस जो हम जो डील दे रहे हैं इससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इस साइट का अब आपको जो है मैं पैनल्स की इंस्टॉलेशन का ड्रोन शूट दिखाऊंगा, बताता हूँ कि किस तरह से हमने पैनल्स की इंस्टॉलेशन की हुई है। इसके बाद विल मूव ऑन टू द इन्वर्टर साइड और फिर हम आपको लेकर चलेंगे अर्थिंग वाली साइड पे भी कि हमने पूरा सिस्टम को ओवरऑल कॉन्फ़िगर कैसे किया हुआ।
तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा 25 किलोवाट की ऑन ग्रिड साइट का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारी जो नई प्रमोशंस आ रही होती हैं उससे आप तो फ़ायदा उठा ही रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।